नमस्कार, दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। जयपुर डायलॉग से संजय दीक्षित जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने समय निकाला टैप के लिए दी अमन आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। चर्चा शुरू करें। मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, ये चल क्या रहा है? मतलब ये कभी बंदर कभी चूहा, कांग्रेस को क्या हुआ ये? और ये मेलोनी कांड भी हो गया। मतलब वो तो कोई सोच ही नहीं सकता, वो जिस लेवल की अभद्रता मेलोनी समझकर पकड़ा। क्या गेम है ये? थोड़ा अगर आपका क्या एनालिसिस है संजय जी, क्या हो रहा है ये? वो एक पुराना गाना था, आपको याद हो, मेरा नाम जोकर नाम की एक फिल्म आई थी उसमें। तो उसको हाँ। थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर गाएंगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने बंदर। अब उसका उत्तर जो है वही इसका उत्तर है। टोटल बंदर जो है उसमें उतने ही हैं जितने इस गाने के अनुसार होते ही हैं। और वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम देख रहे हैं बस। नहीं राहुल तो इस गांधी जो है मदारी वो, छाप, ये उनको जो ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँगे, तो वो जेन ज़ी में बहुत पॉपुलर हो जाएँगे। एग्रेशन अच्छा। जो है वो एग्रेशन इतना दिखाते हैं कि भाई क्या जेन ज़ी एग्रेसिव है? जेन ज़ी में एग्रेशन का ही नाम है। वो एग्रेशन जो है वो जेन ज़ी में जितने भी एग्रेशन वाले थे और जो चढ़ाई किए थे जो पार्लियामेंट वाले, वो सारे वैसे गुड्डे थे, जो कि हाँ, दिल्ली नहीं पुलिस राहुल के गांधी जो भी भी ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन ही है। राहुल गांधी भी ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन हो गए। 3 साल, 3 साल ही बचे हैं, 57 के तो हैं वो। इज अरे ऑलमोस्ट अ 56 के हैं सीनियर साहब, सिटीजन अरे नाउ 56 राहुल के ही तो गांधी। हैं। भाई हाँ 56, हाँ 56 सॉरी। साल, 56 साल 2 महीने की तो हैं, 10 जून को हुए हैं वो 56 साल के। हाँ हाँ। तो 56 नहीं तो साल 2 महीने तो आप बस। आपको आप ये कह रहे हैं कि ये जेनजी से कनेक्ट के चक्कर में ये अरे अभद्रता नहीं, के नहीं, नहीं, रसातल नहीं, में पहुंचे गए हैं? कनेक्ट नहीं, वो अपने आप को जेन ज़ी ही समझना चाहते हैं। ही वांट्स टू रिमेन जुवेनाइल, जो जुवेनाइल बोलते हैं ना उसको। तो हम्म ही वांट्स टू रिमेन अ जुवेनाइल फॉरएवर। ही हम्म डजंट वांट टू ग्रो अप। अब ग्रो हम्म अप करेंगे तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे? जुवेनाइल एक जुवेनाइल से कनेक्ट करेगा, तो हालाँकि ये बात है कि भई जुवेनाइल 18 साल से कम के कहते हैं, तो वो वोट देने लायक नहीं होता है। लेकिन हम्म ठीक है, राहुल गांधी के लिए तो कंसेशन किया ही जा सकता है ना, हर हालत में। हर तरह के कंसेशन होते हैं। देखिए, आज ही उन्होंने जो है वो वीर सावरकर का जो अपमान किया था, उसकी डिफेमेशन में सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट ने माँगा था जवाब जी। यूपी गवर्नमेंट से। वो 153 आईपीसी पुरानी जो हुआ करती थी ना, उसमें था, उसमें हम्म स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन होती है। अब आप ये भी हम्म देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दी, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको प्रोसिक्यूट हम्म। करने की। आप बताइए, ये भी है दिलचस्प। ये बहुत मतलब दिलचस्प क्या है। चल रहा है? मतलब वो क्या चल हमारी रहा है? मैं जो ये यही तो बीजेपी समझने के वाले लिए आपको चाहते हैं बुलाया कि है वो ये। जुवेनाइल बने रहें। नहीं तो ये तो लेकिन सेल्फ गोल हुआ ना संजय जी। मतलब जितनी पॉलिटिक्स, भाई हम तो अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम 15-20 साल हुए हैं, आपने तो पता नहीं वो दौर भी देखा है। तो ये सेल्फ गोल हुआ सबसे बड़ा। ये राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? वो कभी मीडिया को चूहा कह देते हैं, वो बंदर वाला 56 बंदर वो सब होता है। फिर ये मेलोनी मेलोनी पकड़कर समझकर पकड़ा क्या? ये तो मतलब 34 तक लग रहा है कि आने का कोई सीन नहीं है। ये इतने बड़े सेल्फ गोल कोई क्यों करेगा? आप उनको सेल्फ गोल कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि साहब कि ये सेल्फ गोल नहीं है, ये तो वाक़ई हमारे गोल हैं, असली गोल हैं। और अलग-अलग परसेप्शन का है ना साहब। एक एक फ़िल्म आई थी, जापानीज़ फ़िल्म राशोमोन, आपने पता नहीं कोई हाँ उसके उसको देखा है या उसके बारे में सुना है? तो उसकी कहानी ये है कि साहब कि एक बाघ होता है और वो एक व्यक्ति को खा जाता है। अब हम्म उसके 7 आई विटनेस होते हैं और सातों आई विटनेस जो हैं उसका अलग-अलग वृत्तांत देते हैं। हम्म तो अब आप देखिए ना, राहुल गांधी का दर्शन कहाँ है? अब आप अपने हिसाब से उस बाघ ने जिसको खाया उसका वृत्तांत दे रहे हैं। राहुल गांधी हम्म अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो विद्वान व्यक्ति हैं और अभी तो उनके विरुद्ध और भी चार्जेस लगे हैं। तो खैर चार्जेस से तो वो घबराते नहीं हैं, वो बात अलग हम्म। है। आपको पता है ना, वो एक वो नहीं तो इलाहाबाद ये हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि भाई उनकी जो संपत्ति है वो डिस्प्रपोर्शनेट इनकम में आती है, क्योंकि एक हम्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट होता है।
जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट की यदि एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू इनकम उसका सबूत यदि आ जाए तो फिर उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे भी यूपी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, व्यक्ति को हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो मतलब ये वाकई दिमाग मैं घुमा ये देने कहना वाली चाहता चीज है। हूँ कि ये जो एक बीजेपी ये सोचती है कि राहुल गांधी उनके लिए बहुत बड़े एसेट हैं। हाँ तो भाई क्या है कि आप जो है ना वो इसको थोड़ा-सा आप रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो क्या है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है। अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मान लीजिए अगर अचानक जो है वो बॉम्ब फट जाए और वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वो फट जाए तो खाली अपना ही नुकसान नहीं करेगा, वो चारों तरफ भी नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा। आपको क्या मुझे लगा था लगता ये है कि वीडियो देखकर? पहले जब आपने देखा था ये वीडियो, मेलोनी समझकर पकड़ा, मतलब मैं कई लोगों को जैसे ये इस तरह के वीडियो से जेनजी थोड़ी ना कनेक्ट करेगा। मतलब आप वो ठीक कह रहे हैं कि हर एक का देखने का नजरिया, उनको लग रहा है उन्होंने तो छक्का मार दिया। अब वो हिट किया या हिट विकेट हुए हैं वो तो देश की जनता बताएगी, लेकिन आपको देखकर क्या लगता है, ये जेनजी कनेक्ट करेगा या जेनजी का और डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि क्या ये हरकतें भद्दी अभद्रता चल रही है, मेलोनी पकड़कर देखिए जकड़ा ये मैम, सब? आपसे हमारी बात हुई थी हमने झारखंड का और ये जंतर मंतर वाला आंदोलन जो है इसकी तुलना की थी। और मैं कई दिनों से ये कहता आ रहा हूँ, मेरी चैनल पे कहता आ रहा हूँ कि भाई आप जिसको जेन ज़ी कहते हैं, उस जेन ज़ी का जो आपका आउटलुक है, आप ये सोचते हैं कि ये नेपाल की तरह की जेन ज़ी है या ये यूक्रेन की तरह की जेन ज़ी है, कहीं की हमारी जो जेन ज़ी है वो पूरी तरह से जेन आर है वो, जेन आर। जेन जेन आर का आर, मतलब होता है जेन राष्ट्रवादी। अच्छा। ये जेन राष्ट्रवादी है और आपने स्वयं देखा जाके वहाँ झारखंड में। जी बिल्कुल ठीक बात है, हाँ। और यहाँ की जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज और मैन्युफैक्चर्ड गालियाँ, ट्यूटर्ड गालियाँ, ये सब जो दिखाई गई, ये सब आर्टिफिशियल थी, सब आर्टिफिशियल थी। तो ये तो ये जंतर जो मंतर पर कौन सा था, ये जेन जी आर ए बी सी डी, ये कौन सा जेन जन था? ये जेन जी था, जेन जेन जी। आर। तो अब जेन जी के ही आप 2 निकाल लीजिए और उसके बाद मैं तो मानता हूँ कि 99% जेन आर हैं और 1% जेन गद्दार है। जेन राष्ट्रवादी और जेन गद्दार। तो अब इनको ये लगता है कि साहब कि जेन ज़ी जो है वो इन चीज़ों से इनके साथ आ जाएगी। इनको ये नहीं समझ में आया कि जो कुछ वहाँ किया गया वो मैन्युफैक्चर्ड था, नेचुरल नहीं था। और यदि लोगों से, लड़कियों ये से जो गालियाँ दिलवाई गईं, तो वो दिलवाई गईं। ये जो पार्लियामेंट में हो रहा है बंदर वाला कांड, चलो मेलोनी कांड हो गया, बंदर वाला कांड, ये भी मैन्युफैक्चर्ड है, ये भी प्लांट है, ये भी स्क्रिप्टेड है? और अगर है भई तो फिर इसक इस ये मदारी उ छाप उसी ची स्क्रिप्ट का डायरेक्टर कौन है? ये जो मदारी छाप ड्रामा हुआ वहां पर सदन के अंदर, डायरेक्टर कौन है इसका? अब डायरेक्टर तो कोई भी हो सकता है। आमने-सामने तो संदीप दीक्षित जी दिख रहे हैं डायरेक्टर उसके। मेलोनी ओके। का तो वो आफ्टर थॉट है, मेलोनी शुरू में नहीं था। ये अलग बात है कि साहब कि बहुत पसंद आया, राहुल गांधी को बहुत पसंद आया जब उसने वापस आके कहा कि साहब कि आपने मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आई हैवंट कम टू दैट येट। आई हैवंट कम यस। टू दैट येट, मतलब आना चाह रहे थे कि अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा मैं अभी उस स्तर पर नहीं आया हूं, मैं अभी वहां नहीं हूँ। पहुंचा, अभी वहां तक नहीं वहाँ पहुंचा नहीं हूं। पहुँचा हूँ, मैं आने वाला हूँ, आने वाला हूँ। तो इसका हाँ। मतलब एन्जॉय तो किया ना उन्होंने। हम्म। तो ये जो मैंने आपको कहा ना कि वो जो पप्पू, पप्पू किसको कहते थे? हम्म। बच्चों का नाम जब पप्पू रखा जाता था, तो वो पप्पू कितने जी। साल तक चलता था? ख्याल से 15-16 साल का बच्चा होता है, उसके बाद फिर उसका नाम ले लिया जाता है, फिर पप्पू नहीं कहते हम्म। उसको। हम्म। तो अब बच्चे को लग रहा है कि साहब कि मुझे पप्पू ही लेकिन कहते उनके हैं लिए तो बच्चे। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि सरप्राइज था उनके लिए, ये सब ऐसा नहीं उन्होंने प्लान किया, ऐसा कुछ नहीं था, वो अचानक सडन मंच पर कुछ चीजें हुई, स्पॉन्टेनियस थी, अचानक से संदीप दीक्षित ने बोला मेलोनी समझकर पकड़ा गया। तो वो राहुल गांधी इसमें सहभागी नहीं थे, मतलब ये मैसेजिंग चल रही है, ये ये आपको राहुल लगता है गांधी स्क्रिप्टेड उसमें है? सहभागी नहीं थे, तो इन्होंने ये क्यों कहा कि आई हैवंट कम टू दैट येट? ये उसको कह ओके। देते कि नहीं, नहीं, दिस इज़ नॉट प्रॉपर, फॉरगेट दिस। इतना कह सकते थे ना। लेट्स नॉट गो देयर। इसका जवाब ये यस। होता कि लेट्स नॉट गो देयर। ओके, तब तो यस। मैं मान जाता। आई उनका जवाब हैवंट था कम आई टू हैव दैट येट। आई आई हैवंट हैवंट कम कम टू टू दैट दैट येट। हियर। यस। आई हैवंट कम टू दैट येट। उन्होंने ये नहीं कहा कि लेट्स नॉट गो देयर। हम्म। तो बड़ा अच्छा लगा उनको ये। ही लव्ड बहुत इट। अच्छा लगा।
आई लव्ड इट, यू कैन मेक आउट। और ये बंदर वाला भी अच्छा लगा होगा उनको फिर तो, ये बंदर वाला भी अच्छा लगा होगा। 100% बंदर वाला तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बंदर वाला तो बिल्कुल 100% अच्छा लगा होगा। उनको लग रहा है कि साहब जेन ज़ी जो है इससे बड़ा ट्रिगर हो जाएगी, तो आई एम थिंक ही इज़ इन फॉर अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। इससे सिर्फ इतना ही हुआ है कि जो लोग सत्ता पक्ष से, चाहे मोदी जी से या योगी जी से, अगर थोड़ा बहुत भी रुष्ट या असंतुष्ट रहे होंगे, सो दे विल जॉइन द रैंक्स, दे विल रैली बिहाइंड यस, देम एंड दे विल यस, कंसोलिडेट। ये होगा, यस, यस। ये और नेचुरल आउटकम तो इसी तरह का ये होगा। अब ये ज्यादा बड़ा प्रमोशन किसका, पवन खेड़ा या संदीप दीक्षित, ये मेलोनी कांड वाले का या बंदर कांड वाले का मेलेनी ज्यादा कांड बड़ा, वाले का नहीं, राहुल मैं को मेलेनी किसने इंप्रेस किया है? मेलेनी 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 वो बहुत तो, इम्प्रेस हुआ मेलेनी से। तो संदीप उनको दीक्षित की इतना तपस्या। इतना आनंद आया जितना उनको भी। अब हम इनकी तरफ से कोई हुआ नहीं था बोलता नहीं, तो क्या किया जाए। हम्म। अच्छा संजय जी, ये जो पार्लियामेंट में चल रहा है, ये जो पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, FCRA, JPC, डिलिमिटेशन बिल, वो भी कहीं उसका भी कुछ अता पता नहीं, ये हंगामा पूरा हुआ, ये सारी चीजें, ये भी कुछ मैसेजिंग है कि ये अचानक से पिछले 48 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ, ये भी कुछ मैसेजिंग है किसी तरह की? अब इसमें मैसेजिंग क्या है, सरकार को भी जो पता नहीं क्या है, जो थोड़ा सा उनको विक्टिम प्ले करने में मजा आता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई 12 साल हो गए आपको, ये विक्टिम प्ले करने की आदत छोड़ दीजिए। और जब आप कहते हैं कि साहब की पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, नहीं चलने दे रहे, तो पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सभी की होती है। अगर एक पक्ष नहीं चलने दे रहा, तो दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको चलाए, उसका वो हम्म, उपचार निकाले, हम्म, उसका उपचार निकाले। नियमों में तो सारी पद्धतियां दी हुई हैं ना, कि यदि इस तरह से कोई कर रहा हो तो क्या करना चाहिए। है, सारे उपचार हैं, सारे ट्रीटमेंट हैं उसके अंदर, हम नहीं नहीं करें वो तो तो फिर। अमित शाह कह रहे हैं, मैं तो बैठा हुआ था चैम्बर में, भाई संसद चलेगी तो आऊंगा। वो तो कह रहे हैं मैं तो चर्चा के लिए तैयार था, 2 दिन से बैठे रहे चैम्बर में, बैठे रहे, ये अमित शाह का था, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। देखिए, संसद चलाने का दायित्व तो अध्यक्ष का है, स्पीकर का है। सत्ता पक्ष, यस। सत्ता सत्ता स्पीकर का है। स्पीकर, मुख्यतः यस, इसको चेयर। देखें, अगर टेक्निकली देखें तो चेयर का है, यानी स्पीकर या हम्म, चेयरमैन। हम्म, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि वो हम्म, यदि सख्ती करें तो उसके लिए सत्ता पक्ष का समर्थन आवश्यक होता है। हम्म, तो यदि वो सख्ती नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सत्ता पक्ष का समर्थन सख्ती करने में नहीं है। यही निकाला जा सकता है इसका अर्थ, और उसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। हम्म, लेकिन ये जो है ना, एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये एक्सपोज बहुत कुछ हो चुका है, इससे ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू क्रैक द व्हिप एट सम पॉइंट। यू हैव क्या टू क्रैक। एक्सपोज कर दिया, झारखंड को लेकर स्टैंड, कि झारखंड ना जाना, ये एक्सपोज कर दिया, नहीं और साहब, इसी। मतलब उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी एक्सपोज कर दी है, तो भाई कौन नहीं जानता वो इमेच्योर साहब को, वो तानाशाह हैं और वो कहीं नहीं करते, तो कौन नहीं जानता कि वो एंटाइटल्ड डायनास्ट है। कौन सी नई चीज़ आपने एक्सपोज कर दी, और इसी एक चीज़ को बार बार एक्सपोज करके क्या करेंगे। क्रैक द व्हिप नाउ। आपको अपने काम कराने हैं, वो कराने हैं, तो ये तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं नहीं साहब, हम्म, कि हम अगर उनको सस्पेंड कर देंगे तो उनको कोई बहुत वो मिल जाएगा, सहानुभूति मिल जाएगी। आपने तो उनको मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर, जब उनके विरुद्ध उनका कन्विक्शन हुआ था एक बार हम्म, डेफेमेशन के केस में, तो आपने उनको 24 घंटे के अंदर निकाल दिया था लोकसभा से। हम्म, 24 घंटे। हम्म। क्या सहानुभूति मिल गई उनको, क्या सहानुभूति मिल गई। नहीं तो ये शिकायत तो ये आंदोलन के दौरान भी थी सरकार से, सत्ता पक्ष से, कि बैठने की बजाय रेंगने लगे थे सरकार, जो अब हाँ इस्तीफा हाँ पहले जब हाँ। मांगा जा रहा था तब नहीं हुआ था, उनको लेजिटिमाइज कर दिया गया बगल में बिठाकर। नहीं तो ये करते, तो एक सरकार एक से। लिमिट, एक लिमिट तक ठीक है भाई, आपको तानाशाह नहीं लगना चाहिए, लेकिन तानाशाह लगने के साथ साथ आपको जो है वो बिल्कुल कमजोर भी नहीं लगना चाहिए। दोनों चीजें हैं, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यहाँ तो नहीं तो आप क्या ऐसा लग रही है लगे कि सरकार बिल्कुल आप कमजोर, कमजोर हो गए। लग रही पूरा है? का पूरा जो सीजेपी में ऐसा ही दिखा। हम लोग भी देख रहे थे, मेरा 35-36 साल का अनुभव है प्रशासन का। हम्म, तो जो भी अनुभवी प्रशासक है, उसको ये पता चलता है
पता चल जाता है कि भाई कितना तो इसको भाव देना है और कब उसको फुल स्टॉप करना। जी। ऐसा नहीं इनके पास अनुभवी प्रशासकों की कमी थी, कुछ तो हुआ था, तो सतीश गोलचा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको बीच में चेंज कर दिया गया, कोई चेंज कारण किया रहा है। होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई सतीश गोलचा जो थे वो पर्याप्त सख्ती नहीं कर रहे थे, तब उनको चेंज करने के बाद में फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसको चेंज करने के अगले दिन जो है वो उठा लिया गया आपके सोनम वांगचुक को, उनको उठा लिया गया, बाकी को वहीं रहने दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस की जाती हैं। आई थिंक इट वाज आल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। नहीं, और बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था, केसेस भी वापस लेने की बात। और आपको नहीं लगता कि एक आखिरी सवाल है, मुझे पता आपको जाना है, एक आखिरी सवाल ये कि ये तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो टेम्पलेट एक बहुत ही डेंजरस टेम्पलेट पर उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया, वो टेम्पलेट की भाई लोकतंत्र अब, जैसे वो योगेंद्र यादव कहते हैं कि भाई लोकतंत्र अब संसद से नहीं सड़क से तय होगा, चुनावों से नहीं, वो जो है रेजिस्टेंस इलेक्शन नहीं रेजिस्टेंस से तय होगा। तो ये एक बहुत ही दोनों चीज़ें कर डेंजरस दी ना आपने, टेम्पलेट संसद सेट नहीं हुआ, सड़क से। आपने वो जब भी हुआ। सीजेपी की बातें करी तो आपने संसद नहीं सड़क वाली चीज़ लेजिटिमाइज कर दी, और जब आपने यस। राहुल गांधी को पूरा पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट करने दिया, तब आपने इलेक्शन नहीं रेजिस्टेंस इसको लेजिटिमाइज कर दिया। यस। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस टेम्पलेट यू आर सेइंग। इट इज अ डेंजरस टेम्पलेट, बट वी होप दैट करेक्टिव स्टेप्स वुड बी टेकन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जी सर। इससे तो आपकी खुद की लेजिटिमेसी जो है वो डाउट में आ जाती है, और जो पब्लिक आपको सपोर्ट करती है वो पब्लिक आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में लाई है। दे डोंट वांट टू सी अ वीक मोदी, वी वांट टू सी those who support Modi, they want to see a strong Modi, they don't want to see a weak Modi who is impressed by a weak Modi. We want to see a strong Modi, we want to see a uh, rational, reasonable Modi. यस। हम वो एक्सेसिव टॉलरेंस जो है ना, वो कार्ल पॉपर्स पैराडॉक्स आ जाता है। टू मच ऑफ अनलिमिटेड डेमोक्रेसी। टॉलरेंस, कार्ल पॉपर पैराडॉक्स है। कार्ल पॉपर बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका एक पैराडॉक्स का एक थ्योरम है which says that unlimited tolerance will ultimately result in the end of tolerance. यस। मतलब लोकतंत्र की अति भी कहते हैं भाई देश की क्षति है, मतलब भाई ज्यादा ही अधिकार अनलिमिटेड, क्योंकि यदि आप अनलिमिटेड टॉलरेंस करेंगे तो जो इनटॉलरेंट है वो जीत जाएगा, और वो जब जीत जाएगा। इनटॉलरेंट जीत के वो पावर में आएगा तो वो टॉलरेंस को हाँ। खत्म कर देगा। ये तो बात ये यूपी यूपी पर कुछ असर पड़ेगा क्या इन सब चीजों का? यूपी पे भाई बहुत सारी तो या इन्होंने अपनी मेलोनी, जो गेन्स बंदर। थी, ये जो भी गेन्स, अगर इनको कोई मान लीजिए कि भाई कुछ लोगों को, कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेंथ को पसंद करते हैं, तो जिन लोगों को ने स्ट्रेंथ पसंद की होगी, वो इनका जो नाटक इन्होंने किया उसकी वजह से फिर आई थिंक दे वुड हैव अबैंडन्ड देम अगेन, कि यार ये तो वहीं आ गया जहाँ से शुरू शुरू हुआ था। आई थिंक दे फ्रिटर्ड इट अवे, दे मेड अ ह्यूज मिस्टेक। ये सब यस। करने से भाई आप आराम से बैठ जाते, लोग अपने आप निष्कर्ष निकालते कि भाई कौन जीता कौन हारा। आखिरकार ये तो पब्लिक को डिसाइड करना था ना कौन जीता कौन हारा। जी। बाय बीइंग टू एरोगेंट अबाउट इट यू फ्रिटर्ड इट अवे। और झारखंड में बीजेपी झारखंड में तो अभी बहुत समय है। है, बीजेपी मैनेज कर पाई नहीं कर पाए, बीजेपी का सपोर्ट था, खुलकर आई बीजेपी, नहीं आई, उस आंदोलन को कितना कैश इन कैश कर पाई बीजेपी झारखंड में? भाई वो नाराजगी तो जंतर मंतर पर भी थी, वो झारखंड में भी थी। यहाँ पार्टियां खुलकर थी, यहाँ खुलकर कोई नहीं था। भाई ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, कितना सपोर्ट करना है कितना नहीं करना है। क्योंकि एक जगह आप अपोज कर रहे हैं, और ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई अगर आप पार्लियामेंट पे चढ़ाई को अपोज कर रहे हैं तो आप विधानसभा की चढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर सकते। यस। that is the reasonable thing to say. So you have to be a little cautious. आफ्टर ऑल अगर आप ये उसको खुल को सपोर्ट कर देंगे तो कल को आपकी तो 22 जगह सरकार है ना, उनकी तो 3-4 जगह ही है, तो फिर आपको कल एक्शन लेना पड़ेगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? सही बात है। तो दे हैव टू बी बैलेंस्ड अबाउट इट नेचुरली। ठीक बात है, पेपर लीक की बात होगी तो पंजाब की भी होगी, झारखंड की भी होगी, यहाँ तो 22 जगह है। और इसलिए शायद बीजेपी उस पिच पर जाकर खुलकर खेल भी नहीं पा रही है, क्योंकि पेपर लीक की समस्या तो राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, सभी जगह होती है। राष्ट्रव्यापी है। और जहां जिसकी ज्यादा सरकार है वो इसलिए इस पिच पर थोड़ा बैकफुट पर भी हो सकता है कि मुद्दा उठेगा तो फिर दूर दूर तक जाएगा।
ठीक है सर, थैंक यू संजय जी, जयपुर थैंक डायलॉग यू से बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू धन्यवाद फॉर हैविंग संजय मी, जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद जय हिंद, आपको। वंदे मातरम, थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम।